सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कह दिया था कि अगर हमारी रोक के बावजूद बुलडोजर चला तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन भाजपाइयों को लगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाते हैं और खबर है कि दोनों के बीच सेटिंग है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जेब में है। आपको बता दें, एक बार नहीं कई बार लगातार बुलडोजर चला है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा गुस्से में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सीजेआई चंद्रचूड़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, कैसे योगी सरकार ने अपनी गलती मानी है, सीजेआई चंद्रचूड़ क्यों भड़के हैं, कैसे अवमानना का नोटिस दिया है और क्या सख्त एक्शन लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फटाफट से बता देते हैं। आपको बता दें, सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर कोई शख्स अपराधी भी पाया जाता है तब भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि एक अपराधी के चलते पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें, जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार की तरफ से दलील भी दी गई कि हम अपने हाथ बांधकर नहीं खड़े हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने साफ कह दिया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, और अगर कुछ दिन बुलडोजर नहीं चलेगा तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के महीने में फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए तत्काल प्रभाव से बुलडोजर पर रोक लगा दी, लेकिन इन सब के बावजूद बुलडोजर चला है। आपको बता दें, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर तो बुलडोजर धड़ल्ले से चलाया गया है। आपको बता दें, एक दो नहीं, असम में कुल 47 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। और जैसे ये बुलडोजर चलाया गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि मी लॉर्ड, आपकी रोक के बावजूद भी असम में बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए असम की सरकार को अवमानना नोटिस भेजा और 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। तो ये तो हुई असम की बात। आपको बता दें कि हालत तो इतनी खराब हो चुकी है डबल इंजन की सरकार की कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ आदेश पारित कर रहा है, अवमानना का नोटिस थमा रहा है, और तो और सख्त हिदायत देते हुए भी कह रहा है कि अगर हमारी रोक के बावजूद भी बुलडोजर चलाया जाएगा तो अंजाम भुगतना होगा। इन सब के बावजूद भी बुलडोजर लगातार चल रहा है। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं, खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला है बुलडोजर। सिर्फ राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला है और एक विधवा का घर गिरा दिया गया है। और ये सब तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुंह पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश का हाल तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ भड़के हैं, क्योंकि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद माना है कि बुलडोजर चलाया गया है, वो भी बिना नोटिस दिए चलाया गया है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। खबर आप देखिए जनसत्ता की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस मामले में सीजेआई ने कहा कि घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो नोटिस जारी नहीं किया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि लोगों को घर खाली करने का समय नहीं दिया गया है और बुलडोजर चलाया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस तरीके से आप किसी के भी घर में घुसकर अराजकता नहीं फैला सकते हैं। इसलिए जिसका घर तोड़ा गया है उसको 25 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कि योगी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। मतलब सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ आदेश पारित करता है और अपने आदेश में साफ कह देता है कि इस तरीके से बुलडोजर नहीं चलाना है। अगर कोई शख्स अपराधी पाया जाए तब भी बुलडोजर नहीं चलाना है, और अगर कुछ दिन बुलडोजर नहीं चलेगा तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। इस तरह की तल्ख टिप्पणी की जाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर भी आप हिम्मत तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की, कि बुलडोजर चलता नहीं है, वो भी धड़ल्ले से बुलडोजर चलता है। आलम तो ये हो चुका है कि योगी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करती है तो खुद ये मानती है कि हमने नोटिस जारी नहीं किया था और बुलडोजर चला
जला दिया है। मतलब बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे पहले तो योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही हलफनामा दाखिल करके योगी सरकार खुद ये मानती है कि हमने नोटिस जारी नहीं किया था और बुलडोजर चलाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और जुर्माना लगाया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे हालातों में सिर्फ जुर्माना लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद कोर्ट में आकर माफी मांगनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी जब उनसे कहा गया कि वो तो साहब बुलडोजर चलाने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो चला लें, फिर देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चेतावनी दे दी थी उनको कि भाई ये हम लोग कुछ करेंगे, आप इससे बच नहीं सकते। तो ये तो खुद अपना किया हुआ भुगत रहे हैं और इस तरह के कई जुर्माने इन लोगों के ऊपर लगे हैं। योगी जी के ऊपर के खिलाफ भी स्ट्रिक्शन पास हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप आके अदालत में हाजिर होइए, वहां भी खड़े होकर उनको माफी मांगनी पड़ सकती है। सब कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी पे आ जाए, आपको या तो वहीं खड़े खड़े अदालत से ही वहीं जेल भेज सकता है एक दिन के लिए। उनको कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल भेज दिया था कि उन्होंने हलफनामा देने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद बचाने में वो नाकाम रहे। तो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान साफ कहा है कि जो जुर्माना लगाया गया है वो जुर्माना तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर अब बुलडोजर चला तो एक्शन होगा। फिलहाल अभय दुबे यहाँ पर नहीं रुकते, आगे ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, ऐसे हालातों में सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट में आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीएम योगी को जेल भी भेज सकता है, क्योंकि कल्याण सिंह को पहले जेल भेजा जा चुका है जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट कितने एक्शन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों में कितनी पावर होती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ जुर्माना लगाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं बची है? और अगर सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं बची है तो ये डबल इंजन की सरकार में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मुंह पर चैलेंज किया जा रहा है? तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, सीजीआई चंद्रचूड़ के एक्शन पर और योगी की डबल इंजन की सरकार के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से जुर्माना लगाया गया है, क्या ये काफी है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।